जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का टॉप 35 प्रश्न लेकर आई हूँ। आप लोगों के पास टाइम बहुत ही कम है और पढ़ना बहुत ही है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टॉप 35 प्रश्न बताने वाली हूँ, जिसमें से एक प्रश्न आपके लिए रहेगा और वो बहुत ही इजी है, जिसका जवाब जो है आप लोगों को कमेंट में देना होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन वाले बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, इसमें से फर्स्ट प्रश्न है कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब है सरदार बाबू सिंह प्रसाद नामक व्यक्ति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? सरदार बाबू सिंह प्रसाद ने। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में मुख्य रूप से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो बिहार में मुख्य रूप से छठ पूजा को सेलिब्रेट करते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा छठ पूजा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये ऐसे प्रश्न है जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा हाल फिलहाल में पूछे गए प्रश्न है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और वन लाइनर क्वेश्चन मैं इसलिए बनाई हूँ ताकि वन लाइनर क्वेश्चन में क्या होता है कि झट से याद हो जाते हैं। अब बिहार आने वाले भारत की पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो बिहार आने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऐसे प्रश्न है जो कि आपको घुमा कर पूछा जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको घुमा करके पूछे तो आपका जवाब वही होगा, सेम डॉक्टर राजेंद्र। प्रश्न पे चलते हैं कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल का पेड़ है। आपका सही जवाब हो जाएगा पीपल का पेड़। अगला अगला प्रश्न है कि बिहार में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक जिला जो है वो सारण जिला है। कौन सा जिला है? तो सारण जिला है। मक्का का उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला बिहार का कौन सा है? तो सारण जिला है। अब आगे चलते हैं। देखिए बिहार की अगला प्रश्न क्या है कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिहार की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना? 94,000। देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार में कुल कितना क्षेत्रफल है? तो बिहार का कुल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्रफल है। किसका? तो बिहार का। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत में बिहार का पहला गवर्नर कौन था? तो स्वतंत्र भारत मतलब देश आज़ाद होने के बाद भारत का यानी कि बिहार का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो जयराम दास दौलत राम। कौन था? जयराम दास दौलत राम जो था स्वतंत्र भारत में बिहार का पहला गवर्नर जनरल बना था। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है देखिए कि बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? बिहार की जीवन रेखा जो है गंगा नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? गंगा नदी को कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है अगला देखिए क्या है कि बिहार को राज्य के रूप में कब बनाया गया था? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। कब? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। बिहार की राजधानी कौन सी है? तो बिहार की राजधानी कहाँ है या कौन सी है? तो वो पटना है। कहाँ है? पटना है। अब अगला प्रश्न है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है। कौन सा है? कौन सा जिला? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं कि बिहार में सिल्क सिटी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो भागलपुर को जो है सिल्क सिटी के रूप से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा सिल्क सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर में जो है सिल्क सिटी, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी को हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की सबसे पहली मुख्यमंत्री महिला जो थी वो राबड़ी देवी बनी थी। कौन बनी थी? राबड़ी देवी बनी थी। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है?
अब अगला प्रश्न है कि बिहार का राज्य पशु कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन जो है वो बिहार का राजकीय पशु है। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा जिला में है और बिहार में पड़ता है। तो ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? नालंदा में है, नाम में छिपा हुआ है। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार से किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत छोड़ो आंदोलन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। कौन सा हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं कि बिहार के महात्मा के रूप में किसे जाना जाता है? तो बिहार के महात्मा जो है बाबू कुंवर सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बाबू कुंवर सिंह को कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है बिहार की पहली महिला गवर्नर जनरल कौन थी? अब अगला प्रश्न है कि बिहार की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शुभ्रा मुखर्जी। महिला का नाम क्या था? शुभ्रा मुखर्जी। अब अगला प्रश्न है कि बिहार ने पूर्व राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? बिहार ने पूर्व राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 1950 ईस्वी को बिहार को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिल चुका था। अब अगले प्रश्न में चलते हैं कि बिहार ने पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? यहाँ पे होना चाहिए को बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1950 ईस्वी में क्या हुआ था? बिहार जो है बिहार को पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा मिल चुकी थी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा प्रसिद्ध त्योहार सूर्य देवता को समर्पित है? ये भी सवाल आता है। तो वो छठ पूजा है। छठ पूजा में हम क्या करते हैं? सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा छठ पूजा। अब अगला प्रश्न है कि उत्तर पश्चिमी भू आकृति, भू मतलब होता है पृथ्वी या भूमि, आकृति कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला। क्या हो जाएगा? सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला। अब अगला सवाल है कि पंथ वन क्या है? अगला सवाल है कि पंथ वन प्राणी अभ्यारण्य कहाँ है? तो नालंदा में। कहाँ है? पंथ वन प्राणी अभ्यारण्य कहाँ है? तो नालंदा में है। अब अगला प्रश्न आता है कि डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? अगला प्रश्न क्या है? डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो वो जो है भागलपुर में है। डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? भागलपुर में। अब अगला प्रश्न है बिहार का गठन कब हुआ था? बिहार का गठन कब हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार का गठन हुआ था, इसलिए हम लोग जो है बिहार दिवस। अगला प्रश्न है बिहार की राजधानी क्या है? तो पटना है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। अब अगला प्रश्न है कि पटना के पुराने नाम क्या क्या है? मतलब किन किन नामों से हम जो है पटना को पुकार सकते हैं? तो पाटलिपुत्र हो गया, पुष्पपुर भी कहा जाता है, कुसुमपुर भी कहा जाता है, अजीमाबाद भी जो है पटना को ही कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? जो कि ऊपर में भी हम बताए थे 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है कि भारत में क्या है? कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से अब अगला प्रश्न है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 13वां स्थान है। भारत में पूरा क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान देखें तो वो कौन सा है? 7वां स्थान है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का भारत की कुल आबादी कितना प्रतिशत है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लगभग में 8.60% है। कितना है? 8.60% है। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या कि जनसंख्या के हिसाब से बिहार का कौन सा स्थान है? देखिए जनसंख्या की दृष्टि से बिहार के पूरे भारत में देखें तो वो 3रा स्थान है। कौन सा स्थान है? 3रा स्थान है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है 2001 और 2011 में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो लगभग 25.42% थी। कितनी थी? लगभग में 25.42% थी, 42% थी। अब अगला क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर में बिहार का कौन सा स्थान है? जनसंख्या वृद्धि दर में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 6वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है, यानी कि 6ठा स्थान है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस मिट्टी का प्रचलन ज़्यादा है? तो जलोढ़ मिट्टी का बिहार में जो है प्रश्न आएगा। बिहार में किस मिट्टी का प्रचलन ज़्यादा है? तो जलोढ़ मिट्टी का। बिहार में कौन सा मिट्टी पाई जाती है अधिकतर? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए ये मिट्टी जो होती है मक्का के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है कि बिहार के ग्रामीण मुख्य व्यवसाय क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कृषि। बिहार के ग्रामीण मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। कृषि पर ही हम लोग क्या है? आधारित है। अब अगला प्रश्न है तो अब थोड़ा सा ही प्रश्न बचा हुआ है और आप लोगों के लिए भी एक प्रश्न है इस वीडियो में, आप लोगों को कमेंट में देना होगा और वो प्रश्न बहुत ही आसान है।
बिहार के सबसे अधिक साक्षरता दर किस जिले में है? तो बिहार के सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग जो हैं वो रोहतास जिले में, किस जिले में है? रोहतास जिले में है। अब अगला प्रश्न है कि बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? तो बिहार के उत्तर में जो है नेपाल है। क्या है? नेपाल है, उत्तर में नेपाल है। अब अगला प्रश्न है कि बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो बिहार के पश्चिम में जो है जो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश है। कौन सा देश है? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश है। अब अगला प्रश्न है, ये प्रश्न जो है आप लोगों के लिए है। ये प्रश्न किसके लिए है? तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब जो है आपको कमेंट में देना होगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना जानते हैं। तो बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है? इसका जवाब जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। किस में देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। अन्यथा आप नहीं जानते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं या इस क्वेश्चन का मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।